वो एक्चुअल सीन था। वो मैं एक्चुअली हमारे सेट पे फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ी थी और वहाँ पे जो छोटी से पतली सी रेलिंग थी, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था विदाउट एनी सपोर्ट। तो मैंने चैलेंज लिया था, वो मैं बन जाएगी तो बिल्कुल टेंशन मत ले। उन्होंने हम दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ बताई। पारो भी जो है वो बड़ी बहन है घर की, मैं बड़ी बहन हूँ। पारो के राजू बूंदी से भाई बहन है मेरे, सिमरन लवली वंशु। और उसकी फैमिली भी ऐसे कि मतलब नहीं पढ़ सकती तू। मेरी फैमिली ऐसा था कि मैंने बोला भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसमें से, इन सब में से, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता। बट मुझे ये पता था कि ये किरदार कैसे निभाना है, जो संतोष की सिस्टर का था। और सर ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आप NSD ज्वाइन मत करो, बस आप अच्छी वर्कशॉप्स ले लो। तो मैंने बोला ओके सर। करना था कि मुझे एक बार सीता माँ का रोल करना है। और जब वो मुझे मौका मिला तो फिर मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ वो सब मतलब प्रिपेयर किया था और मुझे पता था कि सीता को ऐसा प्ले करना है। पर वर्टिकल में वो चीज़ नहीं मिल पाती है क्योंकि अब बहुत ही कट टू कट मामला चल रहा होता है, इमोशंस ठहराव नहीं होते। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। आपके शो से इतनी सारी अच्छी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, लोगों को पसंद आ रहे थे, बट अब आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा चल रहा है सब, आप कैसी हो? मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सडनली ऑफ एयर जा रहा है। पर हमें सच में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस शो में, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे सच में ऐसा लगता था कि हमारे साथ बहुत 1 साल तक तो जाएगा ही जाएगा। पर अब ये ऐसा ऑफ एयर चला गया तो मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा था। बट स्टिल टीम बहुत अच्छी थी तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि सब बहुत अच्छे मिले। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सारे आर्टिस्ट, सारी टीम बहुत अच्छी थी। मतलब एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिससे मतलब होता है ना कोई मुंह फुला के रहता था, तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ, सबके साथ हंसी मजाक हुआ है। बट इस तरीके से जब शो को प्यार मिल रहा हो, लोगों को पसंद आ रहा हो, फिर अचानक वो शो का बंद हो जाना, लोग रीज़न मांगते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका कोई रीज़न नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही नहीं, हमारे से पहले भी 2-3 शो ऐसे ही बंद हो गए थे सडनली क्योंकि उनकी TRP भी बहुत अच्छी थी। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर कुछ तो रीज़न्स होंगे ही। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीज़न्स बंद हो गया, कुछ तो इंटरनल रीज़न्स होंगे। बाकी चैनल का डिसीजन है कम्प्लीटली। हर शो में जो उनके एक्टर्स होते हैं, उनके लीड्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, बट इस तरह से शो का ऑफ एयर हो जाना क्या उनके पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करता है? फिजली करता है, ना ही सिर्फ आर्टिस्ट, मुझे लगता है टीम का हर एक मेंबर वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो उसको अपना सर्वाइवमेंट भी देखना होता है और साथ ही साथ आर्टिस्ट के साथ ये और ज़्यादा होता है क्योंकि वो किरदार जो वो निभा रहा था इतने दिनों से, कल से वो नहीं निभाना। तो वो भी अपने आप को समझाना पड़ता है कि वी आर नॉट इन पारो लाइफ। तो मुझे पारो को थोड़ा अब हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा क्योंकि अब हो गई उसकी कहानी ख़त्म। पारो और जानवी में क्या डिफरेंस था? बहुत डिफरेंस है वैसे तो, और बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं। पारो बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग है और फोकस है अपने पढ़ाई पर, जो भी वो करना चाहती है अपनी लाइफ में तो उसके लिए वो सब कुछ करती है। बहुत खुददार है, बहुत सच्ची है, किसी को धोखा नहीं देना चाहती। तो ऐसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। और अगर डिफरेंस पूछो तो डिफरेंस ये है कि अभी वो वाला जो ज़माना रहा नहीं है कि मैं मतलब किसी के पीछे मतलब इतना अपने आप को भूल जाना, वो ऐसा नहीं हूँ मैं। अभी तो ऐसा है कि मतलब फोकस हूँ अपनी खुद की लाइफ और खुद के काम पे। पारो संग देव काफ़ी अलग टाइटल था, एकदम प्यार पर। हाँ, तो ये टाइटल्स ने आपको कितने अट्रैक्ट किया थे इस शो के लिए? टाइटल तो मुझे बाद में पता चला था एक्चुअली। मुझे तो सबसे पहले पारो का एक मोनोलॉग मिला था तो बस वही निभाया तो वही अच्छा लगा। उसके बाद में पता चला कि हमारे शो का नाम पारो संग देव है। कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहोगे जो किससे जो ऑडियंस को अभी तक ना पता हो पारो संग देव के? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, हर दिन के किस्से हैं। एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगी। जब हमारे रूम मतलब हमारे जो घर में सिन्हा साहब आते हैं, जिस दिन वो अंबिका जी को कहते हैं कि मेरे पैरों को छुओ या फिर देव से शादी कराओ, उस दिन जब पारो बाहर खिड़की पे चढ़ती है ऊपर, वो एक्चुअल सीन था। वो मैं एक्चुअली हमारे सेट पे फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से चढ़ी थी और वहाँ पे जो छोटी से पतली सी रेलिंग थी, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था विदाउट एनी सपोर्ट। तो मैंने चैलेंज लिया था। वो मैंने साड़ी पहन कर ही ऊपर गई थी और मैं मतलब ऐसे दीवार पे से चिपक के वो जा रही थी। वो वीडियो अभी तक मेरे पास है, वो हमारे डायरेक्टर मैम ने शूट भी किया था।
और जैसे ही वो हुआ, कंप्लीट सीन हुआ, सबके सब बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, बाय, लंच करने जा रहे हैं। मैं वहीं पे ही मैं बोला नहीं, मुझे उतारो नीचे। बट जब इस तरीके से ऑडियंस का रिस्पांस मिलता है और अचानक आप लोग नहीं होते हो, और आपने भी 2-3 शो कर लिया है टीवी के जिसमें इसी तरह का किरदार कहीं ना कहीं हुआ, दहेज दासी भी हमने देखा था। या दहेज दासी में ये कॉमन है उसके अंदर चीज़ की, चुनरी भी पढ़ी लिखी नहीं थी और उसकी इंग्लिश भी टूटी फूटी थी, और वो भी मैस्मराइज हो जाती थी अगर कोई इंग्लिश में बात करता है तो। इसलिए मैंने खुद की भी इंग्लिश थोड़ी ख़राब की। और पहले वाला जो कल्चर था वो राजस्थानी कल्चर बेस्ड था, तो उसमें मारे थारे बाबा सा मासा ये आता था, और इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि वो बिहारी बैकग्राउंड से है, तो वैसे बात करनी पड़ती थी बिहारियों की तरह ना, काहे परेशान कर रहे हो ऐसे। तो और उसमें भी है कि वो भी अनपढ़ है, तो उसकी भी इंग्लिश थोड़ी कम है, तो मुझे ऐसे अपनी ज़बान को ख़राब करना पड़ा था कि ज़िंदगी, हाँ मेरी तो मुझे ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी होता है और भी बहुत से अल्फाज है जिसको मतलब बहुत सोच समझ के ना ख़राब करा था मैंने। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं सेम ही पर्सन चल रहा था। बट एज एन एक्टर जब आपको इस तरीके से किरदार में देखा जाता है तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं छवि बन जाती है, आपका नाम जानवी आते आते लोगों के दिमाग में चुनरी आएगा। हाँ, तो ये क्या आपके लिए टफ हो जाता है, आपके लिए टफ हुआ है अभी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे मेरे किरदार से बुलाता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे पारो बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तक आपका फेवरेट कौन सा रहा है दोनों में से, पारो या? पारो। और क्यों? पारो इसलिए फेवरेट है क्योंकि डे फर्स्ट से ना हमने इसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने चुनरी पे इतना काम नहीं किया क्योंकि चुनरी में मुझे उस टाइम पे कुछ होश ही नहीं था कि क्या कैरेक्टराइजेशन होता है, क्या होता है। पर इसमें फ़र्स्ट टाइम मंगेश सर हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमने रीडिंग की। तो उन्होंने पहले मेरी खुद की पर्सनैलिटी को जाना, उसके बाद में बताया कि बहुत ही ईजीली तू पारो में बन जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। उन्होंने हम दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ बताई। पारो भी जो है वो बड़ी बहन है घर की, मैं बड़ी बहन हूँ। पारो के राजू बूंदी से भाई बहन है मेरे, सिमरन लवली वंशु। और उसकी फैमिली भी ऐसे कि मतलब नहीं पढ़ सकती तू, मेरी फैमिली ऐसा था कि नहीं बन सकते एक्टर, ऐसे नहीं बन सकते, हमारी फैमिली बहुत उस बैकग्राउंड से है। तो मैं उनको समझाती थी वैसे ही हर चीज़ की, नहीं ऐसा नहीं होता, हम हार्डवर्क करेंगे, सब पॉसिबल है। वैसे ही पारो अपनी फैमिली को भी समझाती थी कि अरे कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, बिना स्कूल जाए पढ़ लेंगे, चाहे वो पेड़ पे चढ़ के मास्टर जी का वीडियो बना के पढ़ती है या फिर मतलब कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेती है पैसों का। तो वो चीज़ दोनों में कॉमन थी। पारो का इंग्लिश भले ही अधूरा था बट पारो का प्यार बहुत पूरा था। हाँ। पारो जिस तरीके से प्यार करती थी देव को, क्या हम जानवी से रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को? क्या जानवी ने कभी अपनी लाइफ में किया है? बिल्कुल ये चीज़ भी हमारे डायरेक्टर साहब ने ही मुझे एहसास दिलाया था इस चीज़ का, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने कभी शायद प्यार ही नहीं किया होगा। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं जानती हूँ कि प्यार क्या होता है और एक तरफा प्यार क्या होता है और फिर दिल का टूटना क्या होता है। वाह, ये तो तीनों चीज़ अब आपको पता नहीं? हाँ, ये तीनों चीज़ मुझे पता है। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है, फिर अब पता तो इसको कैसे निभाएगी। तो फिर मैंने उनको बताया करके, देन उनको पता चला कि हाँ ये ऐसा ही होता है सच में, कोई एक तरफा प्यार, और पारो को ही प्यार होता है पहले, तो वो एक तरफा ही चलता रहता है। तो आप बताइए अब जानवी को कैसा प्यार हुआ था और क्या एक तरफा दिल टूटा? हाँ ऑब्वियसली सबके साथ होता है, और मैं अभी इसके लिए पूरा नहीं बता सकती, पर हाँ ये कि मैं प्यार को समझती हूँ, और प्यार होता है तो इंसान पूरा ही उसका क्या कहते हैं, उसकी पूरी दिल उसका बिछ जाता है वो खुद पूरा बिछ जाता है। बस ये है कि वो रिटर्न में कभी एक्सपेक्ट नहीं करता वो मिलेगा, और वो पागलों की तरह करता जाता है। देन एक टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है मम्मी पापा, अपने सपने उन पर फोकस करना चाहिए था इतना ज़्यादा। तो ये पारो कह रही है कि जानवी कह रही? जानवी कह रही है, ऑब्वियसली जानवी। सो व्हाट इज लव फॉर यू? क्या डेफिनेशन? लव बहुत ही खूबसूरत इमोशन है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि सिर्फ बात करके ही स्माइल आ रही है, तो सिर्फ प्यार के नाम से ही आपका मतलब उसके बाद वो सब फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब मेरा जो प्रेम जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बस ये है कि उसको ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं हम माइंड में, तो वो भी गलत हो जाता है। इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना चाहिए कि आप उसके लिए अपना करियर भूल जाओ।
ऐसा होता है, उसमें इतनी ताकत है कि आपका करियर ख़राब कर सकता है, पर आपको अभी उतना समझदार बनना पड़ेगा कि कहाँ आपको कितना करना है, प्रेम में कितना टाइम देना है और काम में कितना देना है। अब आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, तो अब आप किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो और आप किस पे ध्यान देती हो? क्या अभी आपकी लाइफ में वो दरवाजे खुले कि आप अभी रिलेशनशिप को टाइम दे सकती हो, प्यार को टाइम दे सकती हो, या आपने पूरा करियर पे फोकस करना है? पूरा करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया प्यार प्यार। मतलब दे चुके आप अपना 100% दे चुके हो, तो अब आपको लगता है कि बस। बिल्कुल। आपने डेब्यू किया था अफवाह से, उस पर हम आते हैं। ये प्यार वाले में आप इमोशनल हो जा रही हो, तो अफवाह से आपने डेब्यू किया था, उसकी कुछ यादें और उसके कुछ रिस्पॉन्सेज जो अब भी आपको याद हो, आपके फैंस की तरफ से, आपके फैमिली रिलेटिव्स की तरफ से? अफवाह एक्चुअली जब वो थिएटर में आई थी तो काफ़ी दिनों तक थिएटर में नहीं रही, वो 1 हफ्ते बाद ही वो नेटफ्लिक्स पे चली गई थी। पर है ना, जब मेरे फादर ने सबसे पहले बड़े पर्दे पर मुझे देखा तो वो उनको बिलीव हुआ कि अच्छा ही कुछ कर सकती है। और पर उस टाइम पर मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था इतना, मैं जो मुझे नेचुरल आता था मैं वो करती थी। और सुधीर मिश्रा सर जो मुझे लगा था इतने बड़े डायरेक्टर हैं, मैं बहुत नर्वस थी सबसे पहले उनके साथ काम करने के लिए। पर जब उन्होंने पहली बार पहले दिन ही उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि बहुत नेचुरल करते हो आप ऐसे ही करो, आपने कहाँ से सीखा है? मैंने बोला सर मैंने कहीं से सीखा ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम कि थिएटर होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि NSD होता है और NSD के लिए 10 प्ले ऑलरेडी करने चाहिए। मैंने बोला भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसमें से, इन सब में से, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता। बट मुझे ये पता था कि ये किरदार कैसे निभाना है जो संतोष की सिस्टर का था। और सर ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस आप NSD ज्वाइन मत करो, बस आप अच्छी वर्कशॉप्स ले लो। तो मैंने बोला ओके सर। इंडस्ट्री में पहला कदम रखने से पहले कुछ टफ सिचुएशन आपके सामने आई और कुछ आपने फेस किया? हाँ ऑब्वियसली आती है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप उसके लिए नहीं बने हो, और सबके साथ ही होता है। मुझे लगता है शाहरुख खान के साथ ही होता है, हम तो कौन ही उनके सामने, सबके साथ होता है। मुझे लगता है सबको गलत लोग भी मिले होंगे, चीप लोग भी मिले होंगे, और आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो बस अपने आप पे विश्वास था कि भाई मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, कोई आपके लिए नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे पता ही मुझे क्या करना है। So as an actor, what is the key point to connect with the audience properly? नथिंग, जस्ट प्ले ट्रूथफुली। मुझे लगता है कि जो भी आपके सामने किरदार है आप उसको समझो एज ए ह्यूमन बीइंग, और जो सच्चे जो भी आपके अंदर इम्पल्सिव आ रहा है वैसे आपको निभाना है। बाकी तो बाय प्रोडक्ट है। मुझे लगता है वो खुश होंगे, कनेक्ट होंगे, दिल से आपको प्यार करेंगे, वो बाद में अपने आप होता है। मैंने ये नहीं कभी सोचा कि इसको लोग प्यार करें, मैंने तो बस इतना सोचा कि भाई को चुनरी निभाना है या पारो निभाना है तो ऐसी होनी चाहिए पारो बस। क्योंकि मैं अभी एक सिनेमा लवर हूँ, मुझे पता है कि ऑडियंस एज एन ऑडियंस मुझे क्या चाहिए, तो मैं वैसे ही सोच के अपने आप को देखती हूँ। मैं अब इमेजिन नहीं करने लग जाती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में भी एक शूटिंग हो रही होती है। बट आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, और जब ऑडियंस आपसे पूछती है कि अब आप क्यों नहीं ये देख रही हो हमें टेलीविज़न पे ये सब, तो आप कैसे उनके रिस्पॉन्सेस? मैं सबको रिस्पॉन्स करती हूँ, सबको, एवरीवन, मैं सबको रिस्पॉन्स करती हूँ। और क्योंकि ये तो चैनल डिसीजन है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे से पहले भी बहुत सारे सीरियल ऐसे ही बंद हुए, वो भी अच्छी TRP के साथ, तो कोई रीज़न नहीं पता चला, आप क्या कर सकते हैं। अब बात करना है जो मेरा फेवरेट है आपका वो काम, कुकू टीवी पे आपने रामायण किया हुआ है, माता सीता का रोल प्ले किया है। उनकी माता सीता की कहानी अगर हम देखें तो बहुत इंस्पायरिंग है। तो आपने जब वो प्ले किया तो आपने क्या क्या रिसर्च किया, क्या पढ़ा, और क्या एक चीज़ है जो आपने सीखा? बात करी जाए सीता जी की, तो वो तो शायद मेरे बचपन से ही वो रिसर्च चल रही थी, और मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे एक बार सीता माँ का रोल करना है। और जब वो मुझे मौका मिला तो फिर मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ वो सब मतलब प्रिपेयर किया था, और मुझे पता था कि सीता को ऐसा प्ले करना है। पर वर्टिकल में वो चीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप बहुत ही कट टू कट मामला चल रहा होता है, इमोशंस ठहराव नहीं होते उसमें, और जो सीन लिख कर आता है, जो भरत मिलाप है या फिर कौशल्या अपनी राम से बात कर रही है, टाइम ही नहीं है और ना ही इमोशन है। मतलब आई डोंट नो कैसे शूट हुआ, पर मुझे बचपन से किरदार करना था। वर्टिकल फॉर्म में जिस तरीके से ऑडियंस कनेक्ट करना चाह रही है वैसे नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाए, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी सच्चाई से बन ही नहीं रहा है, तो अब तक पहुँचेगा भी नहीं, कैसे दिल पे कैसे लगेगा।
तो ये चीज़ ऑडियंस को अगर आपको बताना हो कि अ, ये क्या सही है, वर्टिकल फॉर्म या हॉरिजॉन्टल फॉर्म? नहीं, वर्टिकल फॉर्म इसलिए सही है क्योंकि वो आप आजकल सबके हाथ में यही है, तो वो आपका मार्केट है। पर अब उसको शूट उतनी ऑथेंटिसिटी के साथ करना चाहिए, उतना ही रिहर्सल एज अ रामायण में जो हमें चाहिए होता है, एक एक किरदार, चाहे वो दशरथ हो, राम हो, सीता हो, उतनी ही सच्चाई के साथ शूट करो ना। जल्दीबाजी वाला काम 3 दिन में ख़त्म, तो फिर वैसे ही दिखेगा वो। कोई एक चीज़ जो आपने सीखी हो माता सीता की कहानी से, जो जानवी अभी भी आगे लेकर चलना चाहती है? सच्चाई और बस एक उनके अंदर एक पॉजिटिव स्माइल होती है। कोई भी सिचुएशन है, कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे राम है, मैं हर जगह जा सकती हूँ। आगे आप किस तरीके का रोल, किस तरीके का किरदार आप करना चाहती हैं, और कुछ है पाइपलाइन में जो? डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी, मुझे वो बताएगा। मुझे थोड़ी बदतमीजियाँ करनी है, थोड़ा नॉटी बन करनी है। जैसे कुछ है बकेट लिस्ट में? हाँ, मतलब थोड़ी साइको लवर। अगर कोई एक डायरेक्टर और एक एक्टर का नाम लेना हो आपको, जिसके साथ आपको आगे काम करना हो? मुझे संजय लीला भंसाली के साथ काम करना है। और एक्टर में मुझे साउथ इंडियन एक्टर हैं नानी द नेचुरल सुपरस्टार, मुझे उनके साथ काम करना है। ओके, सो हम फास्ट रैपिड फायर लेते हैं। आपको आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो आंसर करना। कैमरा ऑन होते ही सबसे पहले क्या याद आता है? जस्ट अपना खुद का काम। अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, हाँ। अगर मतलब शूट पे हूँ मैं, तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता, मतलब मुझे बस करना होता है, जस्ट लिव इन द मोमेंट। रियल लाइफ में ज़्यादा इमोशनल हो या स्ट्रॉन्ग? पहले इमोशनल फूल थी, अब थोड़ा स्ट्रांग। क्या बदलाव किया आपने? बस ऐसे, वो तो ज़िंदगी धीरे धीरे सिखाई देती है। एज एन पब्लिक फिगर आप अपनी स्टोरी एक्सपांड करके बताओगी आपने क्या सीखा है, तो लोग आपसे सीखते हैं। तो अगर कुछ एक्सपांड में कुछ बताना चाहोगे आप? मुझे लगता है ना, काम कर करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमने इतना इतना दिन में 10-10 सीन कर लिए हैं और इतने टाइम तक कर लिए हैं, 1.5 साल तक। तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस हो गई, इसलिए वो कॉन्फिडेंस आ गया है। ऑन स्क्रीन रोमांस या इंटेंस ड्रामा? इंटेंस ड्रामा। नहीं, व्हाट? ऑन स्क्रीन रोमांस या इंटेंस ड्रामा? ऑन स्क्रीन रोमांस। रोमांस इज माय फेवरेट पार्ट, ऑलवेज। एक रोल जो आप फिर से करना चाहोगी अपनी लाइफ में? नहीं करना, अब कुछ डिफरेंट करना है। हाँ, पारो को बहुत प्यार मिला है, और पारो निभा भी सकते थे, पर अभी ऑफ ईयर चला गया। मेकअप के बिना कंफर्टेबल या फुल ग्लैम? कंफर्टेबल। फेम से पहले वाली आदत जो अब भी नहीं गई? बहुत सारी आदतें नहीं गई हैं। हाँ, अब वो बताइए। मतलब अभी भी मुझे लगता है कि मुझे अभी भी नहीं आता है बिहेव करना, कि मेरे पास फेम है, आई डोंट नो कि मतलब कैसे बिहेव करना है। पर हाँ, मैं अभी भी वैसी ही हूँ, मुझे तो सब ऐसे ही कहते हैं। चाहे मेरे दोस्त मुझे 2 साल बाद भी देख रहे हैं तो ऐसे ही कहते हैं, तो अभी भी वैसी ही है। को एक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी आपके हिसाब से? कि वो किस तरह से आपको क्यू देते हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ क्यू देते हैं, जबकि उनका फेस भी नहीं दिख रहा, उसके बाद भी वो आपको उतनी सच्चाई से क्यू देते हैं। इसका मतलब कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे इंसान हैं। ओके, लव स्टोरी या सेल्फ लव? लव स्टोरी। क्यों? क्योंकि सेल्फ लव तो करते ही हैं सब, बट मज़ा तो लव स्टोरी में ना। सेल्फ लव में क्या बोरिंग है वो। सोशल मीडिया प्रेशर या पावर? पावर। एक डायलॉग जो आपकी लाइफ को डिफाइन करे और क्यों? मेरी लाइफ को डिफाइन करे? यार, इसमें मुझे सोचना पड़ेगा, आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, कौन से डायलॉग। मैं खुद की फेवरेट हूँ। क्या बात है, कुछ है पाइपलाइन में ऑडियंस के लिए सरप्राइज आपकी तरफ से और आपकी न्यू ईयर तैयारी? नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद अभी नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे अभी सीरियल्स करने हैं या मूवीज़ करनी है। पर जो भी होगा बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल। और व्हाट इज स्पेशल इन न्यू ईयर, और आपके फैंस के लिए कुछ न्यू ईयर विश? इस बार का आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं अपना न्यू ईयर मनाने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ जयपुर में।